Okay, after this, we are going to discuss next set of formulas. Next set of formulas में हमने उनको नेम कैसे दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. आई होप ये मल्टीपल और सब मल्टीपल का कंसेप्ट आपको आता है. मल्टीपल मीन्स व्हाट? 6 is a multiple of 2 and 2 is a sub multiple of 6. कैसे है उसके लिए और फर्दर डिस्कशन बाद में, बट पहले इस पे हाफ एंगल फॉर्मुलास इसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं, हाफ एंगल फॉर्मुलास. सो अगेन जैसे मैं आपसे पहले भी मैंने फॉर्मुलेस की डिस्कशन की है, मैंने आपको कहा कि अगर फॉर्मुलेस लर्न करना एक अलग बात है, एप्लीकेशन करना अलग बात है. हमें एग्जाम में नॉर्मली फॉर्मुलेस नहीं पूछे जाते, हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और वहां पे हमें एप्लीकेशन तभी फिजिबल है अगर हम उन फॉर्मुलेस की इंपॉर्टेंस वाइज उनको लर्न करें. सो हाफ एंगल फॉर्मुलेस की इंपॉर्टेंस कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेट सपोज 2x की टर्म में पता है और मुझे उस एंगल पे वैल्यू नहीं आती है, यानी कि 2x पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं आती है, बट यस मुझे उसके हाफ एंगल पे 2x का हाफ क्या हुआ x पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यूजिंग दिस हाफ एंगल फॉर्मूला आई कैन एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ देयर हाफ एंगल. नाउ जरा एक एक करके फॉर्मुलेस को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास साइन का फॉर्मूला हाफ एंगल की टर्म में. साइन 2x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 sin x cos x. वन वे ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस कि साइन का फॉर्मूला हाफ एंगल की टर्म में हम लगा रहे हैं तो उसको साइन और कॉस की टर्म में लिख सकते हैं, एज वेल एज यही साइन का फॉर्मूला हम टेंजेंट की टर्म में भी लिख सकते हैं. दैट इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. सो दैट इज साइन हाफ एंगल फॉर्मूला. अब ये दो फॉर्मुलेस क्यों? ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे. यस ऑब्वियसली कंफ्यूजन भी होगी, बट अगेन यहाँ पे एक अप्रोच है कि वो अप्रोच ये है कि ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रहेगा कि साइन का में अगर मुझे हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना है तो रिक्वायरमेंट किसकी टर्म में है. देखिए अगर सिंपल वैल्यूज ही निकालनी है और मान लीजिए इस पे नहीं आती, इसके हाफ एंगल इनके एक्स पे आती है, तो आप किसी में भी एक्सप्रेस कर दीजिए. बट आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि सिर्फ वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन नहीं है, कभी कभार उसमें प्रूव वाले क्वेश्चन आ जाते हैं. तो वहां पे हम अपनी रिक्वायरमेंट बेसिस पे काम करेंगे कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट साइन और कॉस की टर्म में है, इस एंगल के हाफ साइन और कॉस की टर्म में है, तो मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख दूंगा. बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट सेकंड एंगल मतलब टेंजेंट की टर्म में है तो मैं सेकंड वाला प्रेफर कर लूंगा. ये था साइन 2x का फॉर्मूला, 2 sin x cos x एज वेल एज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. सिमिलर वही कॉस का फॉर्मूला है, cos 2x फर्स्ट फॉर्मूला साइन और कॉस की टर्म में है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. नेदर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. नाउ इसी में एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है और ये है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की एक्सप्रेशन जो है वो फर्दर अगर सोचा जाए तो और भी तो फर्दर और किसी फॉर्म में प्रेजेंटेशन की जा सकती है. मेरा मतलब ये है कि सपोज मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि cos की वैल्यू cos और साइन की टर्म में ठीक है लिखनी है तो ऐसे लिखो, टेंजेंट की टर्म में लिखनी है तो ऐसे लिखो. बट ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कभी कभार कि cos की वैल्यू प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन x चाहिए. तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को याद रखो और इसमें कन्वर्जन शुरू कर दो. cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ sin x हमें आता है तो हम वो लिख देते हैं, cos स्क्वायर x इज 1 माइनस sin स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x. तो ये आ गई मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इन टर्म्स ऑफ सिर्फ sin x. तो cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin x इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. सेम मैनर cos 2x का फॉर्मूला सिर्फ cos की टर्म में भी लिखा हुआ है. कैसे? साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिए cos स्क्वायर की टर्म में, तो साइन स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन एडिशन टू cos स्क्वायर x माइनस 1. तो वी हैव cos 2x का अनदर फॉर्मूला प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos of x. तो ये फाइनल इसकी लिस्ट बनाई हुई है, देखिए प्लीज. cos 2x का फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, देन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, देन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एंड देन ये तो पहले से जो हमने किया था इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट x. Finally, one more formula, half angle formula in terms of tangent. In terms of tangent, कि tangent 2x का फॉर्मूला है तो उसको हाफ एंगल में एक्सप्रेस करना है तो क्या बन के आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x.
अगर आप कोरिलेट कर रहे हो तो ध्यान से देखिए, साइन का फॉर्मूला और कॉस का फॉर्मूला हाफ एंगल की टर्म में ऑलमोस्ट सेम प्रेजेंटेशन है। डिफरेंसेस देयर, साइन के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में एडिशन है, टेंजेंट के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो आप ये चीज भी दिमाग में रखिए तो आपको हेल्प रहेगी कि एक ही बार लर्न करना है, बट बस इतना याद रखना है, साइन में डिनोमिनेटर में एडिशन, टेंजेंट में डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन। सो ये हुए फर्स्ट सेट ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूलेस में देखिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि हमेशा लेफ्ट टू राइट यूज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम राइट टू लेफ्ट एक्सप्रेशन बना दें डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट। मींस व्हाट, 2 sin x cos x लिखा है तो sin 2x भी तो लिख सकते हैं, मतलब एंगल को उसके डबल एंगल की टर्म में कन्वर्ट करना, तो ऐसे भी कन्वर्जन है। सिमिलरली ये सारी कन्वर्जन राइट टू लेफ्ट भी जा सकती है, किस वे से सोच के कि अगर एंगल का डबल एंगल की टर्म में एक्सप्रेशन लिखनी है, यानी कि x के मल्टीपल की टर्म में लिखनी है, तो मल्टीपल मतलब 2 के मल्टीपल की टर्म में लिखनी है, तो आप राइट टू लेफ्ट भी इस कन्वर्जन को यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मुलास इसी में ही है हमारे पास 1/3 एंगल फॉर्मुलास। जैसे हमने हाफ एंगल में पढ़ा कि एंगल को उसके हाफ एंगल की टर्म में एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट समटाइम ये भी रहेगी कि एंगल को उसके 1/3 एंगल की फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने की रिक्वायरमेंट। तो जब हमारे पास एंगल को उसके 1/3 एंगल की टर्म में एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये सेट ऑफ फॉर्मुलेस यूज करने होंगे। फर्स्ट sin 3x, sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Sin 3x is what? 3 sin x minus 4 sin cube x. मैंने इसकी डेरिवेशन भी की हुई है, आप इसको गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। sin 3x का फॉर्मूला हमने x की टर्म में यानी कि 1/3 एंगल की टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया होगा। ऑब्वियसली अगर डेरिवेशन कर रहा हूं तो मुझे जो पिछले कंसेप्ट हैं, पिछले फॉर्मूले जो यूज किए हैं, हमने लर्न किए, उनका यूज कर सकता हूं मैं। तो मैंने भी वही किया, 3x कैन बी रिटन एज x plus 2x। नाउ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला sin x plus y, sin x cos y plus cos x sin y। देन अब क्या रिक्वायरमेंट है, ऑब्जर्वेशन करो, आपको sin 3x को सिर्फ x की टर्म में लिखना था, यहाँ पे एंगल 2x की टर्म में भी आया हुआ है, तो मैंने क्या किया, अब हाफ एंगल के फॉर्मूले जो अभी हमने लर्न किए थे, हाफ एंगल की भी कन्वर्जन कर दी। cos 2x की मेरे पास मल्टीपल कन्वर्जन थी, उनमें से कौन सी कन्वर्जन यूज करनी चाहिए, सोचो आपको किसमें चाहिए, sin x की टर्म में, तो वो कन्वर्जन यूज करो जिसके थ्रू आप सिर्फ sin x की टर्म में कन्वर्ट कर सको। तो cos 2x कैन बी रिटन एज 1 minus 2 sin square x, ये लिखा हमने। sin 2x का फॉर्मूले दो थे, एक साइन और कॉस की टर्म में, एक टेंजेंट की टर्म में, तो मैंने sin 2x का फॉर्मूला सिर्फ साइन और कॉस की टर्म में जो बनता है ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हुई यार ब्रैकेट ओपन की, sin x माइनस 2 sin क्यूब x, यहां पे क्या होगा 2 sin x cos इंटू कॉस, कॉस के कुछ ये बना। फर्दर फिर से बैक ऑफ द माइंड ये सोचना है कि आपको तो साइन की टर्म में एक्सप्रेस करना था, ये साइन में है, ये नहीं है, कॉस स्क्वायर को क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x, बाकी वाली टर्म तो एज इट इज चल रही है। सो sin x प्लस 2 sin x 3 sin x, 2 sin क्यूब x 2 sin क्यूब x 4 sin क्यूब x, तो इस तरीके से sin 3x का फॉर्मूला डेवलप कर लिया हमने यूजिंग कंपाउंड एंगल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे sin 3x का फॉर्मूला डेवलप किया है वैसे cos 3x के फॉर्मूले की भी डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। sin 3x के फॉर्मूले के बाद जरा मैं cos 3x के फॉर्मूले पे अगर ऑब्जर्वेशन करूं तो उसमें क्या है, जैसे sin 3x था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x पे ऑब्जर्व करो तो इंटरचेंजेबिलिटी को समझ सकते हो, दिस तो इसी तरीके से दिमाग में उठाओ लर्न करने के लिए भी कि अगर sin 3x है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो cos 3x क्या होगा, उसमें क्यूब वाली टर्म पहले आ जाएंगे, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, कुछ ऐसे। लास्टली वी हैव फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 3x इन टर्म्स ऑफ 1/3 एंगल, क्या फॉर्मूला है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। अब कोई ये सोचे कि यार इन दोनों की तो डेरिवेशन समझ में आ गई, जैसे sin 3x की है वैसे cos 3x की, इसकी कैसे करेंगे, टेंजेंट 3x की डेरिवेशन कर रहे हैं, टेंजेंट 3x कैन बी रिटन एज टेंजेंट x प्लस 2x। मैं कैसे सोचूंगा, जैसे मैंने साइन के बारे में सोचा कि कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस के थ्रू मैं डेवलप कर सकता हूं, तो मैंने भी इसको सोचा कि x प्लस 2x फॉर्मेशन लिख सकते हैं,
नाउ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इट इज टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट वाई। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कि आपका आंसर तो सिर्फ एक्स की टर्म में चाहिए था, तो क्या करना चाहिए, ये जो 2x वाले हैं इनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब 2x का मतलब हाफ एंगल के फॉर्म में लगा देने चाहिए, जिससे ये 2x ही x की टर्म में आ जाए। तो टेंजेंट 2x का क्या फॉर्मूला था, इट वाज 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। सेम मैनर इन द डिनोमिनेटर, इट इज 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। एज यू कैन ऑब्जर्व कि अगर मैं अब उनकी एडिशन करता हूं, बोथ वुड हैव सेम डिनोमिनेटर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट टर्म जो बन के आएगी टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर प्लस 2 टेंजेंट होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लिया है, तो 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। कुछ ही एक्सप्रेशन बन के आती है। नाउ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो न्यूमरेटर इज टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट एक्स। डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, इट इज 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। कुछ क्यों, टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो न्यूमरेटर पे भी अगर आप फोकस कर रहे होंगे ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहां से डेवलप हुआ हमारा फॉर्मूला 3 टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि टेंजेंट 3x का फॉर्मूला। So these were the half angle and 1/3 angle formulas. So by the next class आपको ये दोनों सेट ऑफ फॉर्मुलेस हाफ एंगल और 1/3 एंगल फॉर्मुलेस याद रखें, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।